आप देख रहे हो दैनिक सवेरा समाचार। मैं हूं बालकृष्ण शर्मा। मेरे साथ रिटायर्ड आईजीपी अशोक कुमार गुप्ता जी हैं। अशोक कुमार गुप्ता जी आज डांगरी में विक्टिम फैमिली को मिलने आए थे। मैं इनसे जानना चाहूँगा विक्टिम फैमिली की बात सुनकर। अशोक जी, जिस तरह आज यहाँ पर विक्टिम फैमिली से आप मिले हो, आते आते थोड़ी देर लग गई, लेकिन आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे, 2 बच्चे, 5 नौजवान भी यहाँ जान गए। और आपने भट्टा दूड़ियों की बात भी करी, और उसके बाद आप कोट रंग का भूल के कंडी में हमारे जो पैरा के 5 जवान भी मारे गए हैं। कल ही यहाँ एक और इंसिडेंट होता है गुंदा में, रोड 6 घंटे बंद रहती है। 6 घंटे के बाद डीसी और एसपी वहाँ पहुँचते हैं, रोड खुलती है। नौशहरा में कल इसी तरह का एक कत्ल हो जाता है। मंजाकोट में 3 दिन पहले कत्ल हो जाता है। अर्जोरी किस ओर जा रही है? हम रोटरी क्लब जम्मू तवी से आए हैं। हमारे साथ हमारे प्रधान हैं, गवर्नर हैं, अपने कैशियर हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, और मैं भी एक्स प्रधान हूँ। हम नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं। हम डांगरी वालों से इनका मिलके इनका देखा, बड़ा दुख हुआ। इनकी परेशानी हमने देखी, काफ़ी जुल्म हुआ है। और 1 जनवरी को साल का आगाज़ ही बहुत गलत हुआ, और जो दूसरे दिन इंसिडेंट हुआ आईडी ब्लास्ट का, उसका बच्चे मारे जाने का ज़्यादा दुख है। और बाकी जो आप बता रहे हैं हालात, ये इंसिडेंट हुए हैं, उस पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनका काम है, उनको करना चाहिए, और वो कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो उसको वर्कआउट करेंगे। और जब हम यहाँ आए हैं, हमने कुछ इनपुट्स मिले हैं जो इन लोगों ने बताया है। काफ़ी डिफरेंट मोडस ऑपरेंडी भी है। वो उसके बारे में हम फीडबैक दे देंगे कंसर्न्ड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उस पर वो एक्शन करके कोई रिजल्ट निकलेगा। जी, जिस तरह मैं इस इंसिडेंट हुआ उस दिन रात को मैं तकरीबन 11:30 पहुंचा। इन लोगों ने भी आपको बताया कि उन्होंने नाम पूछ कर टारगेट किलिंग की है। प्रीतम जी के घर में रात को मैं 11:30 बजे आया। यहाँ मैंने उनका आई कार्ड खुद, यहाँ पर जो खोल थे वो मैंने खुद, किसी ने भी हमें नहीं रोका भाई आप बस वहाँ जाइए। सुबह इसी जगह हम, उसका पिक मेरे पास है, जब ये यहाँ एक चेयर पड़ी होती है, उसके नीचे मक्की के डिंडरे पड़े होते हैं, वो फोटो भी मेरे पास है। पुलिस नीचे रोड में बैठी होती है। यहाँ पर मीडिया, जो नेशनल मीडिया के लोग हैं, वो यहाँ आके रिपोर्टिंग करते हैं। मैं फिर कहूँगा खुशकिस्मती हमारी ये रही कि उस टाइम हम लोग यहाँ से तकरीबन 100 फुट की दूरी पर थे जब ये ब्लास्ट हुआ। बच्चे यहाँ खेल रहे थे। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता, आपका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है, कि ये कहीं ना कहीं हमारी जो एजेंसियाँ हैं यहाँ फेल हो चुकी हैं? जो आप बात कह रहे हैं कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि दूसरे दिन का 2 जनवरी को जो इंसिडेंट हुआ, उसका ज़्यादा अफसोस है, बच्चों की जान जाने का, आईडी ब्लास्ट होने का। और बाकी हमें यकीन है कि भाई यहाँ पर रिस्पांसिबल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इसको देखेगी, और जो आप लोगों ने इनपुट दिए हैं वो हम उनके नोटिस में ज़रूर लाएंगे। थैंक यू। चलो, एक्स सरपंच मेरे साथ, एक्स सरपंच खेमरा शर्मा जी हैं। खेमरा शर्मा जी, जिस तरह यहाँ पर आज रिटायर्ड आईजीपी गुप्ता साहब यहाँ आए थे, और उन्होंने जो ये यहाँ विक्टिम फैमिली से मिलकर इन्हें बताया कि कुछ क्लू जो हमें आपने दिए, हम जाके आईजीपी डीजी साहब से ये बताएंगे, क्योंकि 8 माह हो गए इन्हें इंसाफ नहीं मिला। ये जो फैमिली है, इन्होंने साफ साफ कहा था कि हमें किसी चीज़ की हेल्प नहीं चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें नौकरी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें वो कातिल चाहिए जिन कातिलों ने हमारे बच्चों को मारा है। लेकिन जो भी यहाँ लोग आ रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ सद्भावना देते हैं, कमिटमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ आज तक कुछ मिला नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने कि आज 8 महीने हो चुके हैं। एक्चुअली जो हमारा जो दर्द है ना, ये पहचान नहीं सके ये लोग। जहाँ कोई किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है, किसी और चीज़ की हेल्प की ज़रूरत नहीं है हमें। हम गाँव वाले जाए विक्टिम फैमिली ये चाहती हैं कि वो कातिल आने चाहिए। देखो आज 8 महीने हो चुके हैं, उसके बाद भी देखो ना कितने ये अपना किलिंग हुई है। कल देखो आपने उधर खाज मोले 2 में वो लड़के मारे हैं, और कितने पैरा कमांडर मारे हैं, कितनी हमारी जानें कीमती जा रही हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा देरी ना करें, कि ये ना हो कि सब्र का बांध टूट जाए।
जहाँ और कुछ ना हो जाए। सर एक चीज़ है, जिस तरह हमारी सरकार भी कहती है कि 370 खत्म होने के बाद यहाँ पर शांति आई है, लेकिन राजौरी के अंदर मंजा कोट में परसों एक डेड बॉडी मिलती है, कल नौशहरा के अंदर एक डेड बॉडी मिलती है, कल ही खां नंबर 1 में एक नौजवान 25 साल जो है उसे तकरीबन 7:15 बजे घर से जब घास काटने जाता है तो 9 बजे उसकी जो शरीर है वो एक किस्म का मृत पाया जाता है, वो अनकॉन्शियस होता है। उसे उठा के जब यहाँ जीएच में लाया जाता है, जीएच के बाद उसे जम्मू रेफर किया जाता है, लेकिन कल बदकिस्मती से उसकी डेड बॉडी आती है। लोगों ने नेशनल हाईवे राजौरी पहुंच बंद रखा, लेकिन हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे पहुंचने में वहाँ कम से कम 5 घंटे लगे। बिल्कुल, ये एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल एक बहरी बन चुकी है। आपने कहा 370 हटने से, ये देखो ये जनरल बात है कि उसके हटने से खास के कश्मीर में जो पत्थरबाजी थी वो बंद हुई है और भी लाइट सेक्टर में डेवलपमेंट हुई है। पर हमारी जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी में है ना, ये इतना जराइम बढ़ चुका है कि कोई अगर सुबह निकलेगा तो शाम का उसका नहीं पता कि वापस आएगा कि नहीं आएगा। देखो ये जो उसने किलिंग किया खां नंबर 2 में उधर, तो वो शाम को अपने मवेशी लाने के लिए जा रहा था, तो घंटा हो गया, आधा घंटा बाद देखा तो वो उनको डेड पड़ा हुआ था। तो जहाँ इस राजौरी डिस्ट्रिक्ट में इतना है कि जहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की बिल्कुल कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल जराइम बढ़ रहा है, किलिंग बढ़ रही है, और इस राजौरी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा मिलिटेंसी का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हुई है। तो जो जिस तरह आज हमारे जो रिटायर्ड आईजीपी आए थे, तो देखो जो ठीक है कि उन्होंने एक हमारे दुख में शामिल हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। वो उनके देने या ना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, पर है कि देने नहीं देने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने ये साफ साफ कहा हम छोटी सी भेंट लेके आए हैं, घर वालों ने मना कर दिया हमें ये भेंट नहीं चाहिए, हमें अगर आपने हमारी मदद करनी भी है तो आप वो जो कातिल हैं आप भी हमारी तरफ से जाके डीजी साहब से ये कहिए कि वो कातिल हमारे सामने लाएं, क्योंकि पिछले 8 माह से यही सुनते आ रहे हैं कि 80% केस सॉल्व हो चुका है, 90% केस सॉल्व हो चुका है, लेकिन जो यहाँ फैमिली है वो आज भी वेट कर रही है, इंतजार कर रही है कि कब वो कातिल हमारे सामने आएंगे, हमारे बच्चों का कसूर क्या था, सिर्फ हमें कसूर बता दिए जाए। जो जितने भी हम बोले हैं सब ने यही कहा है कि हमें उन कातिलों को, आप ये एडमिनिस्ट्रेशन को पक्का पता है, सब हमें भी यकीन है, वो डिस्क्लोज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या इतनी बड़ा कोई ऐसा है चीज़ है कोई जो डिस्क्लोज़ क्यों नहीं कर रहे? उनको करना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ये गलती थी इन बच्चों की। तो जिस तरह आईजीपी साहब ने कहा है कि मैं ऊपर एडीजी से, डीजीपी से बात करूंगा, आईजी से बात करूंगा कि इस मसले को मैं भी अपने तरफ से पुट अप करूंगा, क्योंकि वो एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं पर हमारी बात रख सकते हैं। पर हम कहते हैं जिस तरह ये इनका रोटरी क्लब है या एनजीओ है, इस तरह एक ऐसा एक कमेटियाँ बनाई जाएँ जिससे एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रेशर पड़े कि ये जो हमारे जराइम हो रहे हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी में है, जब मिलिटेंसी हो रही है, ये क्यों हो रही है और इसको क्यों दबोचा नहीं जा रहा है। अगर जी यहाँ पर देखिए जो एसएसपी थे मोहम्मद असलम, उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया था। यहाँ पर एक आईपीएस अफसर लाए गए थे और वो बड़े ही होनहार अफसर हैं, उन्होंने रामबन में भी ड्यूटी दी है, कश्मीर में रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि नहीं, आज जो ये क्राइम करने वाले हैं, ये जो कातिल हैं, ये इतने शातिर हैं कि पुलिस के शिकंजे में अभी तक नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल शिकंजे में नहीं आ रहे, जहाँ ये जानबूझ के कर रहे हैं, जहाँ इनके शिकंजे में नहीं आ रहे हैं। क्योंकि देखो ना, ये एक आम एक कॉमन सेंस है कि अगर एक स्टेट हेड बोले कि 80% हमने इसको सॉल्व कर दिया, ये जनवरी महीने की बात है, जनवरी महीने की बात है। एनआईए से तो हमारे कोई एजेंसी नहीं है, एनआईए को केस दिया गया है, एनआईए भी आपका ये कहना है कि एनआईए भी कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। हाँ, एनआईए भी इस पर फेल हो रहा है कि देखो सभी लोगों ने जो एक आवाज़ उठाई थी कि अगर जो पुलिस नहीं कर रही तो एनआईए को दो, तो एनआईए ने भी कोई हल नहीं निकाला, कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ वो एजेंसी भी हमारे इस राजौरी डिस्ट्रिक्ट में फेल है। क्या मिली भगत है इनकी, क्या बात है जी? हमें बड़ा एक संशय है कि अगर एनआईए अपने हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी एजेंसी है, वो भी 8 महीने लगा गई, तो और क्या, किस पर विश्वास करेंगे? नहीं, जब आप मानिए अमित शाह जी से यहाँ का एक डेपुटेशन जम्मू मिला, उन्होंने कहा था कि हमें 3 महीने के अंदर अंदर ये कातिल हैं, वो कातिल आपको सामने लाना है, नहीं तो मैं आपको बख्शूंगा नहीं। हाँ, वही उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था। इस विक्टिम फैमिली ने होम मिनिस्टर से बात भी की है, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि ये बहुत जल्द हमको वो बंदे आपके हवाला करेंगे जो कसूरवार हैं, जिन्होंने ये किलिंग की है, पर कुछ भी नहीं है।
कहीं ना कहीं आप मायूस हो, मायूस, टोटल मायूस हैं और डरे हुए हैं। मायूस हैं और डरे हुए हैं। ये थे नायब सरपंच खेमराज जी, जिन्होंने कहा है कि हम डरे हुए हैं और मायूस हैं, क्योंकि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं डांगरी के मसले में, खासकर रजौरी में आपको मैं फिर बताता चलूँ कि रजौरी के अंदर हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं। डांगरी के अंदर हमारे 7 लोग जो शहीद हो चुके हैं, और पिछले 3 दिनों में 3 मर्डर हो चुके हैं रजौरी के अंदर। मंजाकोट की बात ले लें आप, खाक की बात करें और नशहरा की बात करें, 3 दिनों में 3 मर्डर जो हुए, और तीनों जो है नौजवान हैं। एक जो डेड बॉडी मंजाकोट से मिलती है, वो उसकी हालत जो है वो इतनी ख़राब थी कि उसको देख नहीं पाता था। कैमरामैन अक्षय के साथ बालकृष्ण शर्मा, डांगरी गांव, राजौरी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही की वजह से जो सुबह 2 बच्चे हमारे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, वो किसी न किसी की जिम्मेदारी जो है वो है नाम पूछकर किसको मारना, क्योंकि जो ब्रिकन था उसको थोड़ी थोड़ी दाढ़ी रखी हुई थी। नाम पूछा, नाम तेरा क्या है, जब उसने नाम बताया तो उसको गोली से भून दिया। इनके जो लड़का था वो आर्मी से रिटायर था, बिना अगर एसपी जनाब के शर्मा, इन्होंने 7 लोगों को इन्फॉर्म किया कि हमारे गांव की क्रीम है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, काफ़ी रिटायर लोग हैं, अभी नौकरी पर ही कर रहे हैं। एक बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। एक लड़का हो रहा है वो सर, अगर हम गलत कह रहे हैं तो आप देखोगे। अब ये देख लो, उनका बस मुझे इंसाफ चाहिए, बस और शक्ल मुझे देखनी, कुछ भी नहीं मेरे चाहिए। दिमाग में बस बैठी हुई है। ये मेरी तरफ से मेरी माता के मंदिर में मेरे लिए दान पुण्य सब मैं क्या करूँगी, किसको खिलाऊंगी लेके मैं। आप ऐसे नहीं करते, आप बहन हमारी। कौशल आ गए इनकी बेटे की रील ब्रदर और उसका बेटा सतपाल बुआ के घर में आया था मिलने के लिए। वैसे आपको कुछ आपको इन्होंने नौकरी छोकरी का कोई बात बोल कुछ? अच्छा, ये बाकियों में जो नौकरी के लिए कुछ बात हुई तो जिनकी कैजुअलिटी हुई है उनका हुआ। आपके लिए मैं बात स्पेशली करूँगा, जो हुआ है इसके बारे में क्या सोच सकते हैं वो मैं पावन स्पेशल बेटा ये मैं भूल गया था कि तीनों जो हैं उनके बारे में। और गवर्नमेंट से लड़ाई झगड़ा करके कुछ नहीं मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे। वो एक डेपुटेशन लेके ना आप छोटी लिमिटेड डिमांड्स बनाओ कि ये रेस आउट हो केस, आगे की सिक्योरिटी हो, और ये जो बच्चे रह गए हैं ना इनका आगे की सिक्योरिटी ये should be priority। ठीक है, चलो। कहाँ लगी थी? साथ ही है। इधर निकल 100 मीटर 200 मीटर दूर था। इधर से निकलते नीचे गए, हाँ जी। इसके बाद फादर को भी मारा, इसको भी मारा, इनका लास्ट आपके घर में आए। क्या इस परिवार की गलती थी और कहाँ ये डिस्क्लोज नहीं हो पा रहा है? कोई मिलिटेंट्स थे, लोकल थे, और ये जैसे तहसीलदार साहब इधर बैठे हुए थे, इनको इधर का सारा ज्योग्राफिकल एरिया भी इधर का नॉलेज होगा। कोई ऐसी बाउंड्री वॉल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर एक बार ये हादसा हुआ, दोबारा ये हादसा कैसे ना हो, ये सबसे बड़ी चीज है। हर परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं। आपका क्या, अगर हमारे परिवार में आज हमारे पास भी क्या, हमारे भी घर में बच्चे, हमारे घरों में क्या है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। हमें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी है, पर कितनी हम सुरक्षा अपनी करें? तो गवर्नमेंट से भी लड़ाई झगड़ा करने की बजाय, या गवर्नमेंट से भी टोटल अगेंस्ट उनके जाने की बजाय, इतना वोकल होने की बजाय, उनके साथ बैठिए, उनके साथ पता कीजिए, चलो जो हुआ अच्छा हुआ आपके लिए, हमारे लिए कितना बुरा हुआ वो हम जानते हैं, हमारा परिवार जानता है। पर इसकी क्या गारंटी है कि आगे हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो? हमारे यहाँ जितने भी 20, 50, 30 परिवार हैं, उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन शुड टेक सम रियल गुड स्टेप्स की सबकी सुरक्षा यहाँ